इसराइल का यरगमाली वापस मिलते ही आलमी बरादरी से फिर धोखा। गजा के दर्जनों मकामात पर 20 से जायद फजाई हमले करके ट्रंप अमन मुआहिदे की धज्जियां उड़ा दी। सुबह से अब तक 21 फलस्तीनी शहीद, औरतों और बच्चों समेत दर्जनों जख्मी। खान यूनिस, नसीरत कैंप, वस्ती और जनूबी और शिमाली गजा को निशाना बनाया। हमास पर 2 इसराइली फौजियों को हलाक करने का इल्जाम। राफा क्रॉसिंग वगैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए बंद। फलस्तीनियों के लिए आलमी इमदाद की तरसील रोकने का ऐलान। फलस्तीनी मज़ाहमती तंजीम हमास ने जंगबंदी की खिलाफ वर्जी का इल्जाम मुस्तरद कर दिया। मजीद 2 यरगमालियों की लाशें इसराइल के हवाले। एक और लाश का पता लगा लिया। इसराइल हमले रोके, हमास का मुतालबा। दोहा मुज़ाकरात में पाक अफगान फौरी जंगबंदी और दहशतगर्दी के मुस्तकिल खात्मे पर इत्तेफाक। अमल दरामद का तरीका तय करने के लिए तुर्की में 25 अक्टूबर को अगली बैठक होगी। सरहदी सूरत हाल मामूल पर और बॉर्डर के करीब दहशतगर्द मराकज अब मौजूद नहीं। कामयाबी का इन्हिसार मुआहिदे पर अमल दरामद से होगा। कतर और तुर्की जामिन है। वजीर दिफा का अल जजीरा को इंटरव्यू। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान मुआहिदा करवाने पर कतर और तुर्की से इजहार तशक्कुर। दोनों ममालिक के दरमियान मजीद नुकसानात से बचने के लिए तमाम कोशिशें बरूए कार लाना जरूरी करार। पाकिस्तान ته داخل شوم هغه ځای نه راغلو تقریبا د لالیجی ته برون ورته وایي دلته د طالبانو مرکز و من کمانډر عمر حماس و د خودکش لپاره دلته ټریننګ ورکولو। जनूबी वज़ीरिस्तान में अफसी के हाथों गिरफ्तार मुबैना खुदकुश बमबार ने सच उगल दिया। कंदहार के रिहायशी नेमतुल्ला वल्द मूसा का खुदकुश हमले की तरबियत लेकर पाकिस्तान में दाखिल होने का इतराफ। पंजगूर में फोर्सेस की कामयाब कार्रवाई। फितनाल हिंदुस्तान का इंतहाई मफरूद दहशतगर्द जमील मारा गया। हैदराबाद में CTD की कार्रवाई। फितना अल हिंदुस्तान के 2 दहशतगर्द पकड़े गए। असलहा और रकम बरामद। पाक अफगान तुरहम बॉर्डर मुसलसल 8वें रोज भी बंद। आमदरफ्त और तजारती सरगर्मियां मुअत्तल होने से ताजिरों को मुश्किलात। ISPR ने कौम के शहीदों तुम्हें सलाम के उन्वान से नया नगमा रिलीज कर दिया। वतन पर जान निछावर करने वाले शहदा को जबरदस्त खिराज अकीदत पेश। पाक फजाइया का दस्ता इंडसशील्ड अल्फा में शिरकत के लिए आजरबाईजान पहुंच गया। JF-17 थंडर तैयारों ने रुके बगैर परवाज मुकम्मल की। दौरान परवाज ईंधन भरने का अमल भी अंजाम दिया गया। पाकिस्तान का खलाई प्रोग्राम जदीद टेक्नोलॉजी और एप्लीकेशंस के नए दौर में दाखिल। पहला हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट HS-1 खला में रवाना। मिशन कुदरती आफात की पेशगोई में मदद दे सकेगा। वजीर आजम, वजीर आला पंजाब और गवर्नर सिंध और दीगर की पाकिस्तानी साइंसदानों और टेक्निकल टीम को मुबारकबाद। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात। मजहबी जमात पर पाबंदी की समरी के मामले पर गौर। मोहसिन नकवी ने वजीर आजम को अमन ओमान की सूरत हाल पर ब्रीफ किया। किसानों से गंदुम 3,500 रुपए फी मन खरीदी जाएगी। आइंदा साल गंदुम के 62 लाख टन स्ट्रेटेजिक ज़खायर हासिल किए जाएंगे। गंदुम की बैनुल सूबाई नकलो हरकत पर पाबंदी नहीं होगी। वफाकी हुकूमत ने नई पॉलिसी की मंजूरी दे दी। सिंध हुकूमत का गंदम की इमदादी कीमत 4,200 रुपए फी मन मुकर्रर करने का मुतालबा। सूबाई हुकूमतें विफाकी हिदायत के बगैर किसानों को इमदादी कीमत नहीं दे सकती। वजीर ज़राअत सिंध का मौक़िफ़। IMF पाकिस्तान पर कौमी मुफाद के खिलाफ कोई शर्त नहीं लगा सकता। विफाकी वज़ीर ख़जाना ने वाज़ेह कर दिया। 31 दिसंबर तक IMF से $1.2 अरब की किस्त मिलने के लिए पुरउम्मीद।
पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान और रूस ने नया बार्टर ट्रेड की कई शराइत में नरमी, तिजारत में मखसूस अशिया की फहरिस्त खत्म, दौरानिया 90 रोज से बढ़ाकर 120 रोज कर दिया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की क़यादत में मुल्क की मईशत की बहाली का अमल तेजी से आगे बढ़ रहा है। दुनिया भर में पाकिस्तान की मुआशी बहाली के चर्चे शुरू, पंजाब में तरक्याती मंसूबों का जाल बिछाया जाने लगा। विफाकी वजीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने नारोवाल में सर्कुलर रोड का इफ्तिताह कर दिया। हरिपुर में बारातियों से भरी कोस्टर पहाड़ से टकराई, 4 खवातीन और 1 बच्ची जख्मी, 45 अफराद जख्मी हो गए। नौशहरों फिरोज में कोच, गैस टैंकर और ट्रक में तसादुम में 6 अफराद जख्मी हो गए। लाहौर में अमीर बारात कत्ल केस की तफ्तीश CCD के सपोर्ट, पुलिस इन्वेस्टिगेशन विंग की बनाई गई ज्वाइंट इन्वेस्टिगेशन टीम खत्म कर दी गई। कत्ल केस के 2 मुलजिम हलाक हो चुके हैं, तीसरा मुलजिम गोगी बट पुलिस को मतलूब। वजीर आला पंजाब की हिदायत पर वजीर सेहत ख्वाजा इमरान नजीर की ससुरालियों के तशद्दुद से जहनी तवाज़ुन खोने वाली खातून के अहले खाना से मुलाकात, मुतासिरा खातून जन्नत के वालिद को इंसाफ फराहम करने की यकीन दहानी। कराची से छीनी गई 1 करोड़ रुपए मालियत की गाड़ी इस्लामाबाद से बरामद, सोहान स्टॉप पर चेकिंग के दौरान पकड़ी गई गाड़ी 2010 में चोरी की गई थी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी में स्पेशल यूनिट कायम करने का फैसला, 130 इन्फोर्समेंट अफसरान की भर्ती की मंजूरी। पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी का दायरा कार 30 अजला तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला पंजाब का टैक्स अदा करने वालों को परेशान न करने का हुक्म। इस्लामाबाद में 24 घंटों के दौरान डेंगू के 21 नए केसेस रिपोर्ट, मुख्तलिफ अस्पतालों में 59 मरीज जेर इलाज। इंसदादी डेंगू टीम ने 609 घरों और 4 तिजारती मकामात पर लार्वा की मौजूदगी की तस्दीक कर दी। कराची के इलाके डिफेंस में डकैती मसाहमत पर फायरिंग से नौजवान जख्मी, मुलजिम की फायरिंग से उसका अपना साथी भी जख्मी, पुलिस ने जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया। टमाटर की कीमतों ने शहरियों के औसान खता कर दिए। कराची में 400 रुपए फी किलो में फरोख्त होने लगा, पेशावर में कीमत 450 और लाहौर में टमाटर की कीमत 500 रुपए फी किलो। अमेरिका में सदर डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसीज के खिलाफ मुल्क गिर मुजाहिरे फूट पड़े। 9 किंग्स एहतजाज में मुजाहिरीन की ज़ॉम्बी का रूप धार कर शिरकत। लाखों अफराद शिकागो समेत 2700 से ज़ायद मकामात पर एहतजाज किया। शुरका ने सदर डोनाल्ड ट्रंप को आमिराना तर्ज़े हुक्मरानी का मुर्तकिब करार दे दिया। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खुद को बादशाह तस्लीम करने से इनकार कर दिया। मुजाहिरीन किंग का खिताब देकर धोखा दे रहे हैं। चीन ने अमेरिका से खरबों डॉलर्स कमाकर अपनी फौज तैयार की। ट्रंप का फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू में तजारती टैरिफ लगाने समेत अपनी पॉलिसीज का दिफा। पेरिस के तारीखी म्यूजियम से नायाब जेवरात चोरी कर लिए गए। तामीराती काम के दौरान चोर नायाब डायमंड के 8 टुकड़े उठाकर ले गए। फ्रांसीसी पुलिस ने तस्दीक कर दी। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को सीरीज के पहले वनडे में 7 विकेटों से हरा दिया। ऑस्ट्रेलियन फास्ट बॉलर की तबाहकुन बॉलिंग के सामने भारतीय बैटिंग लाइन ढेर हो गई। कोहली 0 पर आउट और रोहित शर्मा सिर्फ 8 रन बना सके। बारिश से मुतासरा 26 ओवर्स तक महदूद मैच में भारत की पूरी टीम 136 रन पर हिम्मत हार गई। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान दूसरा टेस्ट आज से रावलपिंडी में होगा। बैटिंग लाइन को गलतियों पर काबू पाना होगा। कोच अजहर महमूद की तलकीन। जनूबी अफ्रीकी कप्तान मार्क्रम दूसरा टेस्ट जीतकर सीरीज बराबर करने के ख्वाहिशमंद। वुमेन वर्ल्ड कप में इंग्लैंड ने भारत को 4 रन से हरा दिया। 289 रन के जवाब में भारतीय टीम 284 रन ही बना सकी। इंग्लैंड की टीम सेमीफाइनल में पहुंच गई।
पाकिस्तान के वनडे कप्तान के हवाले से बड़ा फैसला आज होने का इम्कान। सिलेक्शन कमेटी और एडवाइजरी कमेटी का अहम इजलास आज होगा। मोहम्मद रिजवान की कप्तानी खतरे में। अफ्रीका के खिलाड़ियों ने इस्लामाबाद में शॉपिंग की। पाकिस्तान की रिवायती और सकाफती अशया में खूब दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और तालीमी इदारे के दरमियान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी स्कॉलरशिप्स का मुआहिदा। मुल्क के 16 रीजन से ताल्लुक रखने वाले खिलाड़ियों को मुफ्त तालीम दी जाएगी। नौजवान क्रिकेटर्स के लिए तालीमी वज़ाइफ का मुआहिदा 3 बरस तक नाफिजुल अमल रहेगा। चेयरमैन पीसीबी के मुताबिक नौजवान क्रिकेटर्स खेल के साथ तालीम पर भी तवज्जो दे सकेंगे। दोहा में एशियन यूथ गेम्स में पाकिस्तान ने कबड्डी इवेंट में बहरीन को मात दे दी। पाकिस्तान आज दूसरे मैच में थाईलैंड के मद्दे मुकाबिल होगा। पाकिस्तान के अशब इरफान वैंकूवर मेंस ओपन स्क्वॉश के फाइनल में पहुंच गए। अशब इरफान पहली बार PSA वर्ल्ड सीरीज इवेंट के फाइनल में पहुंचे हैं। सेमीफाइनल में अशब ने सेकंड सीड इंग्लैंड के एड्रियान वॉलर को शिकस्त दे दी।